बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हक़ में इस्लामाबाद का सियासी मौसम बदल रहा है। हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है और 15 सितंबर के महीने में इस्लामाबाद में गर्मी जो है उसका जोर टूटने लगता है और इस्लामाबाद की फिजाओं में खुनकी बढ़ जाती है। और इस मौसम की तब्दीली के साथ साथ आज 15 सितंबर से सियासी मौसम तब्दील होने की खबरों के हवाले से 2-3 मिसालें इस्लामाबाद के बाखबर हल्के देते हुए नजर आते हैं। हवाओं की रुख में तब्दीली के हवाले से पाक आर्मी के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के 5 जर्नैलों की रिटायरमेंट के हवाले से आने वाली खबर भी आपके सामने रखेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि GHQ का पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताज़ा तरीन राबता कैसे और क्यों कर हुआ और MKM PDM की हुकूमत छोड़कर भागने लगी है। पहले वो खबरें आपके सामने रखते हैं, उनको लिंक करते हैं कि जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई गुज़श्ता 48 घंटों के अंदर कि जिनसे ये दावा करते हुए इन खबरों के बाद इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है इमरान खान के हक़ में। पहली बड़ी खबर, शहबाज गिल जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं इमरान खान के, उनकी ज़मानत मंजूर होगी और यह तकरीबन 30-35 दिनों के बाद जो है वो मंजूर हुई। और ये भी कहा गया कि अगरचे शहबाज गिल के अल्फाज को जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने सही अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन उनके ऊपर जो है वो इस किस्म का केस और इस किस्म की उनकी ज़मानत ना होने देना ये भी जो है वो नाइंसाफ़ी होगी। दूसरा अहम तरीन मामला, जस्टिस अतर मिनुल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमे में उनके रिमार्क्स सामने आए कि इमरान खान की तकरीर अगरचा गलत थी लेकिन उनके ऊपर दहशत गर्दी की दफ़ा नहीं बनती। ये दूसरी बड़ी खबर। और फिर सितंबर के पहले हफ्ते के अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात के हवाले से खबरें, जिसमें कुछ लोगों का यह दावा है कि इस मुलाकात का जो इख्तिताम है वो खुशगवार नहीं हुआ। ताहम कुछ लोग ये भी दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस मुलाकात के बाद इमरान खान ने अपने बाज़ सियासी कार्ड संभाल कर रख लिए हैं। इसी दौरान एक और अहम तरीन और बड़ी खबर यह भी आई कि MKM ने हुकूमत छोड़ने का एक बार फिर इंदिया दिया। 7 दिन का वक्त दिया है उन्होंने कि एक हफ्ते के अंदर अगर सूरत हाल वाज़ा ना की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तो वो फिर हुकूमत छोड़ सकते हैं। और कारकुनान की लाशें मिल रही हैं, उनकी बड़ा सवालिया निशान है। इन मामलात को संजीदगी से अगर ना देखा गया तो वो एक हफ्ते के अंदर अगर वो कराची आकर ख़ुद उन्होंने विज़िट ना किया, हमारे ज़ख्मों पर मरहम ना रखा, तो हम ये हुकूमत जो है वो छोड़ सकते हैं। फिर इस्लामाबाद के अंदर निगरान सेटअप के हवाले से भी इन दिनों चहमुगइयाँ जारी हैं और कहा यह जा रहा है, बहुत सारे ज़राए का यह दावा है कि आर्मी चीफ के हवाले से, नए आर्मी चीफ के हवाले से मामलात जो रुख अख्तियार कर रहे हैं, ऐन मुमकिन है कि नए आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो भी निगरान सेटअप की जिम्मेदारी बन जाए। और इमरान खान की जानिब से इससे पहले यह कहा जा चुका है कि नवंबर के महीने तक इस हुकूमत को, इन असम्बलियों को ख़त्म करके निगरान सेटअप कायम किया जाए और फरवरी के महीने में मुल्क में इंतखाबात कराए जाएँ। और तकरीबन हफ्ता 10 दिन तक इमरान खान इस्लामाबाद लॉकडाउन और इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के हवाले से अहम तरीन कॉल देने वाले हैं। यानी कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो सारी आपस में इस वक्त इंटरलिंक हैं। फिर एक और बड़ी बात, एक और बड़ा मामला जो कि कुछ लोगों का यह ख्याल है कि इमरान खान के सियासी मुखालफिन की जानिब से प्रीएम्प्ट किया गया, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हैं या इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन में हैं या दीगर जो मामलात हैं वो बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे। और वहाँ क्योंकि इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की कोई आइनी और कानूनी ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं कि उन्हें सियासत से आउट किया जाए या उन्हें नाअहल करार दिया जाए, तो करीने क्यास यही है, बिल्कुल ये मुमकिन नज़र आ रहा है, लिखा हुआ सामने दीवार पे, आइन और कानून के ऊपर अगर अमल किया गया तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के खिलाफ बनाए जाने वाले इन तमाम 2 दर्जन के करीब मज़ाका खेज केसेस को ख़त्म कर देगी। और चंद दिन पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से एक अहम तरीन बयान भी सामने आया जो कि एक तकरीब थी अदालती साल के हवाले से, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार ने
पार्टी का किरदार अदा किया मौजूदा हुकूमत के हक में, और फिर उन्होंने कहा कि बदला इस तरह से लिया गया और जो जजेस वो तैनात करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनकी तैनाती नहीं होने दी गई, अगरचे इसके बावजूद कि उनका फैसला परवेज इलाही के हक में आइन और कानून के मुताबिक था। और इसके ऊपर फिर एक बड़ी डिबेट हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 5 जजेस की जो नशिस्तें हैं, जो तैनातियां हैं वो होनी है, नशिस्तें खाली हैं। 17 की बजाय 12 सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस वक्त काम कर रहे हैं, और अगले किसी भी जज की रिटायरमेंट जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट से पहले नहीं आनी। यानी कि यह बड़ा ही अहम मामला है कि अगले 5 जजेस जिनकी तैनाती होनी है आइंदा चंद दिनों में, तमाम तर की तैनातियों में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अहम तरीन किरदार होगा, क्योंकि वो अगले साल सितंबर के महीने में रिटायर होंगे। यानी उनके पास अभी तकरीबन 1 साल का जो वक्त है वो बाकी है, और उसके बाद जस्टिस काजी फैज ईसा नए जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो खबर ये आई कि 2 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जानिब से खत लिखा गया चीफ जस्टिस के खिताब के हवाले से, जिसमें जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक, और उन्होंने कहा जनाब तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिताब पर कि वो खुद अकेले सुप्रीम कोर्ट नहीं है, और ज़ेर समात मुकदमात पर उनका जो तबसरा है वो परेशान कुन है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और उन पर तनकीद का जो जवाब दिया वो एक यकतरफा बात थी। उन्होंने बार ओहदेदारों के मुतल्लिक जो है वो एहानत आमेज़ बातें की और सियासी पार्टीबाजी का इल्ज़ाम लगाया। बार ओहदेदारों ने फुल कोर्ट की दरख्वास्त की थी, आइन सुप्रीम कोर्ट से फैसला देने का तकाजा करता है। और फिर खत में मजीद लिखा गया कि चीफ जस्टिस ने कहा कि जुडिशल कमिश्नर ने चेयरमैन के उम्मीदवारों की मंजूरी नहीं दी और इल्जाम वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों पर लगाया। यहां से यह नजर आ रहा है कि गेम ऑन है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की पोजीशन को मतनाज़ा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आइंदा आने वाले चंद हफ्ते इंतहाई अहम है, और इन हफ्तों के अंदर अहम तरीन केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से और मौजूदा हुकूमत के हवाले से उनके आइन और कानून की रोशनी में फैसले होने हैं। और तमाम आइनी और कानूनी माहिरीन का यह ख्याल है कि वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आइन और कानून की रोशनी में इमरान खान को रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए इमरान खान के मुखालफीन ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को इससे पहले कि वो ये फैसले दें आइन और कानून की रोशनी में, उनकी शख्सियत को, उनकी पोजीशन को, उनके किरदार को मतनाज़ा बना दिया जाए। और इसी बड़ी डेवलपमेंट के तनाजुर में जहां हमने सुप्रीम कोर्ट की बात की, तो पाकिस्तान का इंतहाई अहम तरीन इदारा पाक फौज 27 सितंबर को वहां 5 सीनियर जर्नैलों की रिटायरमेंट होने जा रही है, और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इसी हफ्ते के दौरान या अगले हफ्ते में कुछ नए जर्नैलों की तरक्कियों, तबादलों और तैनातियों के हवाले से उनकी जानिब से अहकामात के बाद ISPR अहम तरीन बयान जो है वो जारी कर सकता है। लेकिन सरेदस्त आपको इस दौरान ये भी बताना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी जब की गई नवंबर 2019 में, तो उस वक्त से लेकर आज के दिन तक, यानी अगर 29 नवंबर तक जो है वो ख्याल किया जाए, एक लिस्ट निकाली जाए, तो पाक फौज के 20 जर्नैल रिटायर्ड हो जाएंगे। यानी उनके जूनियर जर्नैल जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत की तोसी के बायस जो कि अफेक्ट हुए, और उनमें से कई ऐसे थे जो आर्मी चीफ के उम्मीदवार थे लेकिन वो इस ओहदे पर पहुंचे बगैर रिटायर हो जाएंगे। और अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुद्दत मुलाजमत फिर बढ़ा दी जाती है, तोसी की जाती है, तो मज़ीद 4 जर्नैल रिटायर हो जाएंगे। इस तरह से ये पाकिस्तान की जो तारीख़ है सियासी अस्करी, उसमें एक गैर मामूली सूरत हाल, एक बड़ा रिकॉर्ड होगा जैसा कि माजी में नज़र नहीं आया। लिस्ट आपके सामने रखते हैं। दिसंबर 2020 में जनरल सरफराज सितार, जनरल नदीम रज़ा, जनरल हमायूं अजीज़, जनरल नईम अशरफ, जनरल शेर अफगन, जनरल काजी इकराम, जनरल बिलाल अकबर और जनरल मोहम्मद अफजल। लेकिन फिर उनमें से जनरल नदीम रज़ा जो है वो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ बन गए, बाकी जर्नैल जो है वो रिटायर हो गए। उसके बाद अक्टूबर 2021 में जाके जनाब जनरल अजहर अब्बासी, जनरल माजिद एहसान, जनरल आमिर अब्बासी, जनरल अब्दुल्ला डोगर और जनरल हमूदुज़्ज़मा ये जो हैं वो रिटायर हुए जनाब अक्टूबर 2021 के अंदर। और उसके बाद जुलाई के महीने में जनरल मुअज़्ज़म इजाज़, और ये हो गए जनाब 15 जर्नैल। और उसके बाद फिर जो 5 जर्नैल जिनके माफ़ कीजिए ये हो गए 14 जर्नैल, और फिर जो 5 जर्नैल इसी महीने सितंबर में रिटायर होने जा रहे हैं, जनरल नदीम ज़की मंच, जनरल शाहीन मज़र, जनरल अब्दुल अजीज़, जनरल अदनान और जनरल वसीम अशरफ।
और उसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में सिर्फ 2 से उनकी ख़त्म होने से पहले, उनकी रिटायरमेंट से सिर्फ 2 दिन पहले जनरल आसिम मुनीर, जो कि मुमकिन तौर पर अगर समरी 27 नवंबर से पहले जाती है तो प्रायोरिटी लिस्ट में उनका पहला नाम होगा, वो भी 27 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। और अगर बसूरत देगर अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को, जिस पर अभी डिबेट भी चल रही है कि अगर एक और एक्सटेंशन दे दी गई 3 माह की या फिर 6 माह की, 3 माह की सूरत में तो खैर नहीं, लेकिन अगर 6 माह की एक्सटेंशन दी गई तो फिर मजीद 4 जर्नैल जो कि इस वक्त नए आर्मी चीफ के हवाले से सीनियरिटी लिस्ट में टॉप पर हैं, यानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जनरल अजहर अब्बास, जनरल नोमान और जनरल फैज़, ये जर्नैल भी रिटायर हो जाएंगे और इस तरह से ये 24 जर्नैल जो हैं वो बनते हैं। तो जनाब ये है मामला पाकिस्तान के अंदर 2 अहम तरीन इदारों, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और फौज के हवाले से ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स। और इन दोनों इदारों का पाकिस्तान की सियासत में गुज़श्ता 75 बरसों में जो अहम तरीन किरदार रहा, जो है और जो मुमकिन तौर पर रहेगा, वो सारा आपके सामने। और एक ऐसे माहौल के अंदर जब इमरान खान इस बात का ऐलान आज कौम से खिताब में कर चुके हैं कि अगर उन्हें इसी तरह से दीवार के साथ लगाया जाता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्द वो अवाम को सड़कों पर निकलने की काल देने जा रहे हैं। उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और आइंदा 10 दिनों से पहले, यानी कि उन्हें यह मशवरा दिया है कि फ़र्द जुर्म आयद होने के हवाले से उस तारीख का इंतज़ार कर लिया जाए और उससे पहले 27 सितंबर से पहले इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च और फिर बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद कारकुनों के इस्लामाबाद को बंद करने का, इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने का ऐलान कर सकते हैं। और इस तरह से नवंबर 2022 में होने वाली अहम तरीन बड़ी तैनाती और इसके साथ साथ मुमकिन तौर पर नए इलेक्शन और निगरान सेटअप के हवाले से जो तमाम तर खबरें हैं वो इन तमाम बड़ी अपडेट्स के साथ जो है वो रेलिवेंट हो जाती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।